कि हम बाप बेटे समाज में कहाँ जाए, किसके सामने अपनी शक्ल दिखाएं। बेटा एक ही रास्ता है कि दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रह जाएंगे और अपनी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। अगर मेरा कहना मानो तो बेटा। पिताजी बोलिए, कौन सी रास्ता आप दिखा रहे हैं मुझे? तो कत्ल करिए सुता जाना प्यारे पिसरी, मारने से इज्जत न बच पाएगी। ठीक है इज्जत की मांगो भवानी से जा, ब्याह कर दूं दुल्हन उसकी हो जाए। एक ही रास्ता है बेटा, जमींदार के पास चले जाओ, उनसे हाथ जोड़ करके पैर पड़ो कि बाबू साहब तुमने मेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर डाले हो, अब कहीं पर किसी काबिल नहीं रह गई है, कौन उसका सहारा देगा। मेरी बहन को एक नौकरानी ही बनाकर अपने यहाँ रख लो, ताकि हम भी बाप बेटे गांव में मुंह दिखाने लायक रहे। तो हे पिताजी, जमींदार आजाद है। हे पिताजी, जमींदार आजाद है। हम गरीबों से रिश्ता नहीं जोड़ेगा, इसलिए इस निकम्मी को कर दो खत्म। बाप इसका फिर ऊपर नहीं। वो बहुत घटिया इंसान है, बहुत ही कमीना इंसान है भवानी सिंह। पिताजी, जैसे हम गरीब हैं, ऐसे गरीबों की बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और मुंह काला कर देता है और सबको जूतों का ठोकर लगा के ऐसे भगा देता है। इसका प्रतिदिन का धंधा हो गया है। यानी क्या कहा बेटा, जो गरीब मजबूर लाचार सयानी लड़कियां को पाने के बाद उनकी इज्जत बर्बाद कर डालता है, और इज्जत बर्बाद करने के बाद जूतों का नजराना देकर लड़कियों को बाहर कर देता है। जी हाँ पिताजी। तो बेटा एक बात और सुन लो, उन्होंने हमारी बेटी का जीवन बर्बाद कर डाले हैं। अगर मेरी बेटी का सहारा नहीं मिला बेटा, तो याद रखना, छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबकी बहन बेटी की इज्जत है। अगर मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद किए हैं और गुजारा नहीं दिए, तो याद रखना बेटा, तुम वापस चले आना। उसके बाद हम बाप बेटे विचार बनाएंगे। जैसे मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हुआ है, वैसे उसका जीवन बर्बाद कर डालेंगे। याद लेकिन तुम चले जाओ, पहले हाथ जोड़ करके अपनी बहन की खोई हुई इज्जत की भीख मांगो बेटा। मान जाएंगे ठीक है, नहीं तो क्रोध में पागल होकर कोई गलत काम नहीं करना, बिना सोचे विचारे बेटा वापस चले आना। इतना ध्यान दीजिएगा बेटा। लेकिन एक बात है, एक ही रास्ता है बेटा, अगर वो गुजारा नहीं दिए हैं, मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद कर डाले हैं, उनका बच्चा पेट में पल रहा है, और गुजारा नहीं देंगे बेटा, तो मेरी भी बात सुन लो। पिताजी बोलिए। तो लूटा इज्जती है वो साग मूली नहीं, मुझसे करके बगावत न बच पाएगा। घर से माने नहीं वो तुम्हारा कहा, ठाकुर दुनिया में जीने नहीं पाएगा। अगर मेरी बेटी का गुजारा नहीं दिया बेटा, तो तुम चुपचाप वापस चले आना। उसके बाद हम बाप बेटे क्या करेंगे, अंत में समाज हमारी देखेगी। आपके कहने पे जा रहा उनके घर है, आपके कहने पे जा रहा उनके घर, अपनी इज्जत की मैं भीख मांग
तू पिता घर के रिश्ते से इनकार उसने किया, मैं गुनाह कर्मा। नहीं बेटा, ऐसा मत सोचना। वो जमींदार की हवेली है, वहां पर अकेले रहोगे तुम वापस चले आना बेटा। नहीं मानेंगे तो किस तरीके से मनाया जाएगा, बाप बेटे हम बाद में सोचेंगे। ठीक है पिताजी, आपके कहने पे मैं जा रहा हूँ। और बहन खुशबू, अरे कल मुही तू भी कान खोल के सुन ले, तेरा शंकर भाई तेरी खोई हुई इज्जत की भीख मांगने जा रहा है। अगर जमींदार रिश्ता स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं ये तेरा शंकर भाई कहीं डूब कर मर जाएगा। अपनी शक्ल तुझे दिखाने पिताजी, भैया को रोक लीजिए पिताजी। बस अब जुबान मत उठाना। खुशबू, मैं मजबूर हूं। किस लिए? कि तुमने अपने मनमानी काम नहीं की ठाकुर के साथ। ठाकुर जबरदस्ती तेरी इज्जत बर्बाद किए हैं। अगर तुम अपने मनमानी काम की होती ठाकुर से मिल करके, तो मैं वो बाप हूं कि तुम जैसे बेटी के बदन के 3 टुकड़े करके जिंदा दफना देता, ताकि हमारा समाज की बहन बेटियां अपने भाई बाप के माथे पर कलंक का टीका ना लगाती। लेकिन मेरे बेटे को वापस आने दिए, उसके बाद आप लोग कहानी देखिएगा। भगवान, मेरे भैया की रक्षा करना मालिक, अब तेरा ही सहारा है। और अब जो चाहे वही तो। और रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना है। आदमी ये खिलौना है। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी ये खिलौना